नमस्कार। और आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली के रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल की है। देख सकते हैं आप, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रोहिणी जोन के जितने भी ये मेडिकल स्टाफ्स हैं और डॉक्टर्स हैं, आज धरने प्रदर्शन पे मौजूद हैं। मुद्दा वही है हर बार की तरह, जैसे देश भर में बहन बेटी के साथ बलात्कार होते हुए आए हैं, अपराध होते आए हैं, और कलकत्ता की जो घटना हुई उसको लेकर के जो नाराज़गी है साफ तौर पे से नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पैनल तले ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह की जो बंगाल में जो घटना हुई है उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। आए दिन देश भर में देखना चाहेंगे आप कि ये घटनाएं महिलाओं के साथ होती हुई जा रही है। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं बात करूँगा, लेकिन पहले दिखा दूँ आपको, भारी संख्या में ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप एक बैनर लेकर के आए, देखते हैं ऑल इंडिया प्रोटेस्ट विड्रॉल ऑफ सर्विस। 17 अगस्त से इन्होंने ये प्रोटेस्ट चालू किया हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद न्याय दिलाने के लिए, पहले बेटी बचाओ तभी बेटी पढ़ाओ को लेकर के बैनर आप देख सकते हैं। तमाम देशों में जो घटनाएं हैं उसको लेकर के आक्रोश है। इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसको कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन आए दिन अगर मेडिकल स्टाफ जो ज़िंदगी, एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, वही उसके साथ जिस तरह की अस्पताल में दरिंदगी हुई, जिसे भगवान माना जाता है डॉक्टर जो, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं इन लोगों से बात करूंगा और जानूंगा इनकी राय क्या है और देखना चाहूँगा। ये अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी का सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। आइए बात करेंगे, चलेंगे इनसे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर राज मौजूद है, IMA मेडिकल की प्रेसिडेंट है। बात करेंगे, तमाम महिला डॉक्टर्स भी और तमाम स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। ये बात करता हूँ मैम, जिस तरीके से जो दरिंदगी हुई है, हेलो, हाँ जी, अब जिस तरीके की दरिंदगी नज़र आई है डॉक्टर्स के साथ में हॉस्पिटल के अंदर में ही, जब डॉक्टर सेफ नहीं है ना भगवान कहा जाता है, तो आम महिला कैसे सेफ होगी? आम महिला बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारे कंट्री में। सी मेरा बैनर क्या है, पहले बेटी पढ़ाओ तभी पहले बेटी बचाओ फिर बेटी पढ़ाओ, ये मेरा बैनर है। जबकि सरकार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये गलत है। एक सेफ और सिक्योर एरिया में हमारी एक वो पहले लेडी थी, एक बेटी थी किसी की और एक लड़की थी, उसके साथ अगर इतना ब्रूटल क्राइम हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे कंट्री में 60% डॉक्टर्स आर फीमेल्स एंड 90% फीमेल्स आर नर्सेज। सो सबसे पहले हमें फीमेल्स कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है। जो हुआ बहुत हीनियस क्राइम है, बहुत ब्रूटल क्राइम है। इसके लिए जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका पता लग जाना चाहिए। मैडम, एक तरफ कहा जाता है कि हमारा देश दुबई बन रहा है, अमेरिका बन रहा है, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर रात को महिलाएं नहीं निकल सकती है, अभी भी पीछे है इस मामले में। बहुत पीछे है, कहीं दुबई और अमेरिका नहीं, हमारा कंट्री बिल्कुल पीछे है, नंबर 0 पे इस समय। अगर हम ऐसे क्राइम देखें तो नंबर 0 पे हमारा कंट्री। जिस राज्य में घटना हुई उसकी मुख्यमंत्री भी एक महिला है, तो क्या कहेंगे आप? नो कमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स। चलिए और भी महिलाएं से बात करता हूँ। क्या लग रहा है, रात में महिलाएं सेफ नहीं है? ऐसे है, रात हो या दिन हो, महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। जो महिला डॉक्टर अपने ही अस्पताल में सेफ नहीं है, जो अस्पताल हम एक मंदिर मान के चलते हैं जहाँ हम दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, अगर वहीं पर वो सेफ नहीं है तो और कहाँ होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और भी बात करूँगा। क्या लगता है आपको इस घटना ने किस तरह की ला के रख दिया और महिलाओं के लिए सवाल खड़े कर दिए सुरक्षा पे? ये तो देश, महिलाओं के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत शर्म की बात है जहाँ ऐसा होता है कि कोई भी महिला सेफ नहीं है कहीं पे भी। इवन अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं तो फिर कहाँ सेफ होगी? तो कम से कम गवर्नमेंट को ये सब देखना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए उन्हें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। मैम, अस्पताल के अंदर ऐसी घटना, ऐसी विकट घटना हुई है, सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं महिलाओं के। बिल्कुल सवाल होते हैं। वर्क प्लेस, इसका मतलब है तुम हर एक जगह से वास्तविक हो, हर एक लोग से जानते हो, और वहाँ पे कहीं अनजाने जगह में कहीं पे तुम्हारे को अकेली जगह में कर दे, वो तो समझ आता है। जो अपनी आपकी वर्क प्लेस है जहाँ पे तुम दिन रात वहीं रहते हो, सबको लोगों को जानते हो, अगर वहीं पे सिक्योरिटी नहीं है फिर रह क्या गया? कहाँ पे सिक्योर रह जाओगे आप? मतलब कहा जाता है महिलाएं बाहर सेफ नहीं, लेकिन लग रहा है अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है। मतलब माई फेस बॉल्स डाउन इन शेम। वो कहते हैं मैं, मेरा भारत महान। कौन सा महान, कैसा महान? अगर ऐसे भारत को महान कहते हैं तो फिर हम गलत देश में रह रहे हैं जहाँ पे नारी की ना सुरक्षा है ना इज्जत है। मैम, क्या कहेंगी? आपने तो दौर देखा हुआ बदलता हुआ,
अब क्या लग रहा है महिलाओं का जो दौर है इसमें हमारा है महिला, अगर महिला पे अत्याचार होते हैं और हमारी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई हिलता नहीं है, तो मेरे ख्याल इससे ज़्यादा तो गलत हो नहीं सकता। सख्त कानून बनाए गए, सख्त कानून का जब तक पालन नहीं होगा, कानून का कोई फायदा नहीं है। लड़की अगर घर में, मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं हमेशा कहती हूँ बेटी का जन्म होना चाहिए, पर इस तरह की हालत सुन के कौन सी माँ चाहेगी कि उसके घर में बेटी का जन्म हो। तो बेटी जन्म हो और उसका सुरक्षा घर में और समाज में, वो सेफली, जैसे लड़के समाज में अकेले घूमते हैं, लड़कियों को क्यों घूमने नहीं दिया जाता? क्यों उनके ड्रेसेस पे कमेंट किए जाते हैं कि उसको रात को नहीं जाना था, दिन को नहीं जाना था? 24 घंटे उसके लिए सेफ होने चाहिए। व्यवस्था में चूक है, बिल्कुल चूक है। सोसाइटी इन लार्ज, सोसाइटी को जहाँ बनाना आप लोग होगा। अम्बेडकर में सेफ महसूस करते हैं? अम्बेडकर में कहीं पे भी सेफ नहीं है। अम्बेडकर कैसे डिफरेंट है? सब जगह लोग तो वही है ना, मानसिकता सरकार वही है, लोग हम वही पे हैं, कहाँ से चेंज है? ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, और मैं आपको बता दूं कि मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक चीज़ें नहीं बदलेगी। चलिए पुरुषों से ही बात करते हैं, महिलाओं से तो हमने बात कर ली। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, दिल्ली मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूँ। डॉक्टर साहब बताइए, लगातार देश भर में घटनाएं आए दिन होती रहती है, और अगर डॉक्टर के साथ घटना हुई है, हैदराबाद में भी डॉक्टर के साथ एक घटना हुई थी पहले भी। ये घटनाएं हो रही हैं, ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुखी मन से हमें कहना पड़ रहा है। मगर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? अगर देखा जाए तो घटना के बाद जिस तरीके की कार्रवाई सरकारों ने की है, स्टेट सरकार या सेंट्रल सरकार, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस हादसे को दबाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा, उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा। एक नुमाइंदे को ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये गैंग रेप हुआ है जिसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, जिस वो एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, और सरकार उसे पूरा प्रोटेक्शन दे रही है, उसे बचा रही है। जब तक ये सरकारें बचाती रहेंगी तब तक ये हादसे होते रहेंगे। हमारी सरकार से ये निवेदन है, और ये एक तरीके से वार्निंग है कि वो अगर अब भी नहीं सुधरी तो इससे आगे की कार्रवाई बहुत ख़राब होगी। इसमें पूरे डॉक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारे डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, इससे जल्द बनना चाहिए, और जो अपराधी हैं इस केस के, उन सबको निर्भया कांड की तरह सबको फांसी दी जानी चाहिए। ये निर्भया पार्ट 2 हुआ है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।